बट आई वुड लाइक टू नो आपके जो पहला प्रोजेक्ट वो कितना डॉलर का था? I started at $500. I would say start building your presence on LinkedIn, even if you have other stuff to be done, even if you are a college student. You are going to have a profession at some point of time, right? So having a solid LinkedIn presence will help you in many ways you can't imagine. How can one like start their LinkedIn journey? What is the like roadmap for them? Like first of all, you need to understand what is that interests you, right? वो आपकी skill जो आपकी interest भी है, like you are interested in something, you enjoy doing something, and that is also a skill that can be monetized. और जब आपको पता होता है ना कि because knowledge is everywhere, right? आप किसी भी topic पर कोई चीज़ जानना चाहते हो तो you don't have to buy a course, you don't have to do anything. आप कोर्स या कुछ चीज़ अगर बाय करते हो so that is for the person's experience and their perspective, right? क्योंकि बाकी फैक्ट्स तो सब जगह एक से मिलेंगे. आप यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांडिंग टाइप करोगे, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. अगर बिगिनर अगर कोई स्टार्ट करता है तो क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो हाई इनकम से लाइक वो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है? ब्रांड पोजिशनिंग. आप अपने आप को किस तरह से पोजीशन कर रहे हो बाहर मार्केट में. सो लाइक ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आई लाइक नोटिस यू आर इफेक्टिवली स्पीकिंग. बचपन से आपका जो इंग्लिश है वो बहुत स्मूथ था या आपने उसके ऊपर काम किया था? वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेंबर. आई हैवंट वर्कड लाइक डिफरेंटली. आई रीड अ लॉट एंड आल्सो आई एम अ जोसेफाइट. लाइक कभी कभी क्लाइंट होता है कि हाँ मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया था एंड दिस वाज माय लाइक हाईएस्ट मंथ ऑफ पेइंग दिस फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो आई वुड लाइक टू नो कि ऐसा कौन सा आपके प्रोजेक्ट में वो था? बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन लिंक्डइन. सो इट्स हाय एवरीवन, वेलकम टू द वासुदेव शर्मा शो. तो आज मेरे साथ बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है. शी हेल्पिंग फाउंडर्स एंड CEOs बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन and who not only know how to manage personal branding and also know how to get most high paying clients. So in fact आज के इस एपिसोड में आपको रियलाइज होगा लिंक्डइन के बारे में A to Z, लाइक हाउ टू कस्टमाइज योर प्रोफाइल, क्या क्या हैक्स और ट्रिक्स है जो आपको पता होना चाहिए. एंड 2024 में या आने वाले सालों में लिंक्डइन ही क्यों आपको चूज करना है और भी बहुत कुछ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू इट. सो रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडेज सेशन एंड वेलकम टू द वासुदेव शर्मा शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. या सो लाइक ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम बताना चाहते हैं कि बहुत पहले से हमने डिसाइड किया था कि हाँ हमें करना है, बट टाइमिंग या शेड्यूल की वजह से ये बहुत ही पोस्टपोनिंग हो गया है. बट फाइनली वी आर हेयर. सो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी आई लव डूइंग दिस. इन फैक्ट यू नो हैविंग कॉन्वर्सेशन. पॉडकास्ट इज बेसिकली हैविंग अ ग्रेट talk, having a great conversation with a person about something you love doing, right? So of course I'm happy to talk about what I do. I'm also excited with also our audience also. So we would like to know about yourself, like आपने कैसे अपना जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट किया, क्या लाइक छोटे जो चीज़ है वो हम सुनना चाहते हैं आपसे. So tell me about your whole self. Absolutely. सो मेरी जर्नी बहुत डाइवर्स है मेरा एकेडमिक्स की तरह. जैसे कि आई हैव डन माई बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स इन माई बायोटेक्नोलॉजी, राइट. पोस्ट दैट आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो. सो आई हैव वर्कड विद दैनिक भास्कर एज एन HR ऑल्सो, एंड देन आई हैव वर्कड विद कैनेडियन कंपनी एज एन कॉन्टेंट राइटर ऑल्सो. देन आई हैव वर्कड इन अ बायोटेक्नोलॉजी लैब ऑल्सो. सो वेरी डाइवर्स, यू नो. ऑल्सो I have been associated with an NGO for a very brief period of time, and I worked as a digital intern with them initially when I started all these digital things, digital marketing and stuff around that. So I've worked with Hamari Pehchan and I helped them raise fund also. So I was taking care of their, yes, I ran their these funds related things, and also the digital campaign I ran for them. So yeah, coming from there, then I got married in 2019, and post that I've been living into a completely new city, from Bhopal to Jabalpur, and then things kept on happening, and then my daughter came into my life, and I was on a break for 2 years, maternity break. Then one day I was just looking at my daughter, and I saw her repeating things what I was doing. She was also holding a book like I was reading. She was mimicking me. So that was the
point, I would say, when it hit me that I have to start doing something of my own. I have to set an example for her, because that was the period when raising a kid is very difficult, and that period was something I was having this thought of not doing something productive, although I was already doing a full-time mom work, and that's itself is a whole 24/7 thing. But it hits you, because if you are a person who wants to be productive, if you are a person who wants to continuously be related to something, and you just want to do something productive, this is something new. Right. Yeah. So I have always been this creative person. I've done DIYs during COVID times, making new stuff from the old stuff and everything. So that hit me. So I started sharing the links of my blogs. I used to write blogs, and I used to share those links on LinkedIn, right, to drive traffic. But while being on the platform, I realized that there's something huge going on here. And within a month or two, and within consuming content and connecting with people, even when I wasn't intentional about it, right? So I understood this platform has a huge potential, and it can help me grow my career as well. So, and also this worked for me well, because I wanted to be there for my daughter. I do not want to take a job or something or go out of the house. I want to be there for this phase, because she's 2.5 right now. So I want, when she wakes up, I want to be there. So this worked out really well for me. Wow, it's totally amazing. But I would like to know like why LinkedIn? Why not any other platform? Like there were multiple platforms. So why you are choosing I think LinkedIn is the best platform for me. Why you are choosing? So there's a very good reason for it, and that being I am not somebody who would like to create the video content stuff, which I will have to now, because that is something not in my comfort zone, right? That Instagram demands. Okay. And also, Okay. I'm not running a small business which is product based. This is a service based thing I'm doing, right? I provide service. And I think the kind of audience that I want for myself is on LinkedIn. Also, the stats about LinkedIn, that every 8 minutes somebody is getting hired from LinkedIn. There are 67 million companies registered on LinkedIn, 1 billion people on LinkedIn. So you can imagine the kind of opportunities it can bring to the table if you're being on the platform and building the right presence. So my focus was more on services, like about writing and being on that side, not somebody who will create videos or something of that sort. Right. Not that content is not my comfort zone. But obviously now, Right. because LinkedIn is also bringing that, has already started the Reels section and all, and it is promoting the video content. So maybe in future I will evolve and come out of my comfort zone and start creating video content. But at that time when I started, it wasn't something I was looking to do. I wasn't very comfortable with that. So yeah. Okay, wow. So, how did you start your LinkedIn journey? We'd like to know. There were like lots of turning point कि हाँ मुझे अभी start करना है या करना है. So, how did you start your journey? It was gradual, to be very honest. It wasn't planned. कुछ भी strategic initially नहीं था. When I started, as I told you, कि मैं अपने blog के links वगैरह share करती थी, और फिर कुछ content creators feed पे आए, उनका content पढ़ा, चीज़ें समझ में आई. Then yeah, there was one turning point, yes. So I saw this post from Saheli Chatterjee, and she was hosting a masterclass, and I randomly registered on it, and let's see what happens, because if you're listening, and this was understood that she's a big name in freelancing, right? It's very much visible. And then so I registered for her webinar, and for that 2.5 hour I was listening to her, and I understood. Basically that was the turning point where I realized that this is the platform and this is what I want to do. But even after that, the niche wasn't very clear. I started as a soft skills coach. I did some courses from LinkedIn Learning, and I started as a soft skills coach. But then, while being in the process, I realized that personal branding is something people are really looking for. And if not today, this is going to bloom, right, with LinkedIn. So that is how it happened. It was a very gradual and unplanned process, I would say. And it worked out really well for me.
Okay, so you just attend the Saheli Chatterjee's course, and you are like you get some of the perspective कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, या so this is the like turning point you like you have get. What she taught us basically in that 2 hours of webinar masterclass basically was something very much relatable and something perfectly fitting to my situation, because I was looking for something that I could do from my home, that I don't have to step out of my place for obvious reasons, so that quite it just fitted well for my situation. So yeah. Okay, and this is also thing that okay I can do this kind of thing also. So yeah, let's give it a try. And Yes, because I was already writing. I was into yeah, दैनिक भास्कर पे आप. नहीं, दैनिक भास्कर में so I worked as an HR intern, but HR, yes. I'm telling you, it has been a very diverse background, and things just worked out, and I just figured out basically. It wasn't planned, nothing is planned, कि बहुत प्लान करके चीज़ें आगे बढ़ी हों कि नहीं यही करना है, नहीं, it didn't happen like that at all. So just happened in the process. I consumed content basically. और जब आपको पता होता है ना कि because knowledge is everywhere, right? आप किसी भी टॉपिक पर कोई चीज़ जानना चाहते हो तो you don't have to buy a course, you don't have to do anything. आप कोर्स या कुछ चीज़ अगर बाय करते हो so that is for the person's experience and their perspective, right? क्योंकि बाकी फैक्ट्स तो सब जगह एक से मिलेंगे. आप यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांडिंग टाइप करोगे, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो. मुझे अपना जो लिंक्डइन जर्नी है वो भी मुझे लाइक स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है गैप दे दिया है. अगर किसी चीज़ पे अगर आप गैप दे देते हो फिर उसे रीस्टार्ट करना या करना बहुत मुश्किल होता है. सो लाइक एंड देयर आर ऑल्सो बिगिनर ऑल्सो दे वांट टू स्टार्ट देयर लिंक्डइन जर्नी, एंड सम ऑफ द माई व्यूअर्स ऑल्सो सेइंग मी कि हाँ मुझे लिंक्डइन जो जर्नी है वो कैसे करते हैं. तो हाँ, आज के इस वीडियो से उनको अच्छा एक पर्सपेक्टिव जो है वो मिल जाएगा. सो मेरा क्वेश्चन भी इस रिलेटेड है कि हाउ कैन वन लाइक स्टार्ट देयर लिंक्डइन जर्नी, व्हाट इज द लाइक रोड मैप फॉर देम. सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा कोई गोल या पर्पस आई वॉजंट वेरी क्लियर, राइट? एंड बट टुडे वी हैव क्रिएटर्स, राइट, जो आपको सिखा रहे हैं. So even for that, I'm not asking you to buy any course or something. People are going to hate me for this, but still, अगर आप एक process समझ लेते हैं अभी, like first of all, you need to understand what is that interests you, right? वो आपकी skill जो आपकी interest भी है, like you're interested in something, you enjoy doing something, and that is also a skill that can be monetized, right? तो आप उस skill को लेकर अपना personal brand LinkedIn पर start कर सकते हो, right? So आप उसके around content बनाना start करो, कनेक्ट करना स्टार्ट करो विद द सिमिलर पीपल ऑफ सेम इंडस्ट्री पेयर से आप कनेक्ट करना स्टार्ट करो, इंगेज करो, नेटवर्क करो, डीएम में रिलेशनशिप बिल्ड करो, बात करो लोगों से. इट्स वेरी वन टू वन ह्यूमन इंटरेक्शन. डोंट मेक इट अ हाइप कि लिंक्डइन पर कैसे करना है. हाँ, इट टेक्स टाइम. कई लोगों का बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है, कई लोगों को टाइम लगता है. दैट्स पर्सन टू पर्सन, क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? बट द बेसिक एडवाइस वुड बी टू अंडरस्टैंड योर पर्पस. आपका पर्पस क्या है, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो अकॉर्डिंगली, एंड अपनी ऑडियंस को समझो. बेसिकली आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, राइट? तो वो क्लैरिटी जब आपके पास होगी तो आपका कंटेंट भी उसके अराउंड होगा. Wow, amazing. So I would like to know like what mistake should one avoid on LinkedIn? Like जो अपने जर्नी जब स्टार्ट करते तो वो ऑब्वियसली बहुत मिस्टेक करते हैं. सो लाइक मिस्टेक करते बहुत लोग सीखते भी है, तो वो तो हो गया कि हाँ तुम करो, बट उस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाता है. सो आई वांट टू नो कि जो मिस्टेक है वो कितना लाइक कम किया जाए. क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में? आई वुड से कि कंसिस्टेंट रहो. लोग कंसिस्टेंट नहीं है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है. एंड कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं है कि आपको 7 दिन यू डोंट हैव टू पोस्ट 7 times a week. दैट्स नॉट कंसिस्टेंसी. दैट्स काइंड ऑफ प्रेशराइजिंग योर सेल्फ इवन आफ्टर इफ यू नॉट एबल टू, राइट? सो आप एक पॉइंट के बाद बर्नआउट फील करोगे, एक टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड यू लीव द जर्नी बिकॉज इट इज़ एग्जॉस्टिंग. यू हैव टू रिपीट द बोरिंग टास्क एवरी डे. सो आप उसको फिगर आउट करो कि आप कितना दिन कंसिस्टेंट रह सकते हो. 3x वीकली इज़
quite well. It works well, right, for people. Start engaging more with people. Engaging with others is थोड़ा difficult भी नहीं है वो, right, as compared to writing content. Because writing में then you need to research, आपका skills, आपके बहुत सारी चीज़ें involve होती हैं. But when you're engaging with industry peers, it's very basic, like हम दोनों बात कर रहे हैं, right? Start building your community. तो आप साइड बाय साइड वो करते जाओ, तो लोग ना कंटेंट बनाने पे फोकस करते हैं एंड दे फॉरगेट दैट मोर इम्पॉर्टेंट इज बिल्डिंग योर नेटवर्क इन डीएम, राइट? तो वो बैलेंस आउट सही होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ हम कमेंट कर रहे हैं और कंटेंट लिख रहे हैं बट हम हमारी कम्युनिटी से बात ही नहीं कर रहे. पीपल डोंट नो यू. ऐसे तो बहुत सारे लोग कंटेंट, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लिंक्डइन पर. दोस्त एज इन इफ समबडी सेंड्स मी अ प्रॉपर मैसेज कि कनेक्ट क्यों हुए हैं एंड एवरीथिंग, अ डिसेंट वन, राइट? अब ऑब्वियसली सबको रिप्लाई बैक नहीं कर सकते बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर. So when I see, this person is genuinely here to learn something and they really want to understand the platform and they're here for a proper reason. So I communicate with them. मैं voice note भेज देती हूँ क्योंकि that's more quick. So एक normal conversation. So that's how people get to know you. You are kind of building a bond with them. एक relationship सा build हो जाता है. So that relatability, that familiarity helps you a lot in longer run. तो आपकी एक audience ना community जिसको बोलते हैं. अदरवाइज फॉलोअर्स तो बहुत लोग बहुत तरीक़ों से फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं. देयर आर मेनी वेज, राइट? बट इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू हैव अ कम्युनिटी, टॉक टू देम. वाओ. तो इस रिलेटेड मुझे ये पूछना है कि जब अभी मैं अपने कॉलेज लाइफ में हूँ, तो जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस एक्चुअली मुझे नहीं था कि हाँ मुझे किसी से बात करना है. एंड ऑनलाइन में तो कि हाँ चलो करते हैं, बट 1-to-1 इंटरेक्ट करना वो बहुत फोमो एक होता है कि हाँ कैसे करूँगा, क्या सोचेगा नेक्स्ट पर्सन मेरे सामने जो बैठा है. तो वो कैसे ओवरकम करे कि हाँ जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बिल्डअप करे? यार वो भी ना प्रोसेस में ही आता है, राइट? और एक चीज़ है, आप कॉन्फिडेंट कब फील करते हो? जब आप जिस बारे में बात कर रहे हो उसका आपको नॉलेज होता है, राइट? मेक सेंस? इफ यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर कॉन्फिडेंट. आप कॉन्फिडेंस वहाँ लूज करोगे जहाँ आपको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है. आई क्विकली गिव एन एग्जाम्पल. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना, मेरी टीचर ने, मेरा मैथ्स फोबिया है, राइट? और तब भी था. सो मेरी टीचर ने मुझे बोर्ड पे एक सम करने के लिए बुलाया एंड आई वाज लिटरली, आई वांटेड टू क्राई देयर, क्योंकि मुझसे एक तो सम आते हुए भी नहीं बन रहा था, और मैं नर्वस भी थी और मुझसे वो प्रॉपर, आई वाज कंफ्यूज कि आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं ये क्रैक कर सकती हूँ. 10th स्टैंडर्ड का सम था. So I told this thing to my father. I was very nervous, and so he told me this thing, that you are confident when you know stuff, when you are aware. So if you are aware of what you are talking about, if you have knowledge of आप जो बात कर रहे हो वो सही है, तो आप confident अपने आप फील करने लगोगे. And also ये थॉट प्रोसेस हटा के भी इट विल हेल्प कि लोग क्या सोचेंगे. तो लोग तो सोचेंगे, अब दिमाग है तो सब सोचेंगे, राइट? हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? वो क्या सोच रहे हैं ये भी हम सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? लेट देम थिंक व्हाटएवर. यू बी ऑन द राइट पाथ. आप सही तरीके से बात कर रहे हो, किसी पर्पस से बात कर रहे हो, इवन फॉर नेटवर्किंग. तो आपको किस चीज़ का डर है? कोई व्हाई, जस्ट गो फॉर इट, टॉक टू पीपल. उससे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा धीरे धीरे. एवरीथिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. सब एक दिन में दिस न्यू जनरेशन, everybody wants quick results without putting efforts. स्मार्ट वर्क करो, दैट्स गुड, बट हार्ड वर्क का भी एक फेज होता है. एंड आई थिंक वो अगर हम लैक कर जंप करके डायरेक्ट स्मार्ट वर्क करते हैं लोग, इट मे बी इट्स वर्किंग फॉर देम, बट आई स्टिल प्रेफर कि वो गलतियों वाला फेज छोड़ो मत. गलतियाँ करो क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा काम आते हैं. तो उसके लिए आपको जो है कोई भी जो स्किल है उसको पहले सीखना पड़ेगा. जब सीख लोगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. विद प्रैक्टिस ऑल्सो ना. जैसे अगर somebody इज अ ग्राफिक डिजाइनर, उसकी फर्स्ट जो डिजाइन वो करेगा ना, वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी वो 10th डिजाइन हो जाएगी. 100 डिजाइन जो करेगा, 100th डिजाइन वो और बेटर होगी. विथ प्रैक्टिस, विथ टाइम. वही ना, पहले दिन में सब कुछ फिगर आउट नहीं होगा. द माइंडसेट ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन वन डे won't help. This is my personal opinion. Okay, wow. So मैं आपको एक behalf of the knowledge of Mr. Beast, सभी को पता है Mr. Beast like kind of a
बहुत बड़े क्रिएटर है। तो लाइक उनकी जब पॉडकास्ट लिया गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी लाइक मेरे चैनल पे 200 या 300 मिलियन जो है सब्सक्राइबर है, अगर चला जाए फिर भी अगर मैं न्यू अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ फिर भी उतना जो सब्सक्राइबर है वो मैं कर लूँगा। तो उसके पीछे जो हैक्स या स्ट्रेटजीज है वो उन्होंने जान लिया था। सो यू आर ए लाइक लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, सो आई वुड लाइक टू नो कि अगर बंदा वो देख रहा है एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर लिंक्डइन, तो क्या क्या की पॉइंट जो है वो उनको फॉलो करना चाहिए लिंक्डइन में ग्रोथ लाने के लिए। आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि आप उस जर्नी से अभी चले चुके हो तो आपको बेटर नॉलेज है कि हाँ शायद 3 या 4 या 5 जो की पॉइंट है वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर ये करोगे देन आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पर एंगेजमेंट व्यूअर्स जो है वो बहुत आएगा। It again comes back to the community you're building, right? Also, आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हो। अगर आपका कंटेंट सामने वाले को पसंद आ रहा है, सो वो इंगेज कर रहे हैं, सो वो तब होगा जब आप रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो या कुछ वैल्यू बेस्ड बना रहे हो या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, सबको पता है। हम सब रील्स देखते हैं, हाउ क्विकली वी स्वाइप वी नो। देयर इज वेरी बहुत कम ऐसी few of the reels are there where we stop and watch it for it to complete, right? So आप relatable content बनाओ। Like me being a mom, I share my personal behind the scenes of how I juggle work and my mom life. So that is very relatable to all the moms out there, right? If I'm writing a content regarding how my college life was or the struggles and everything around that, so the college people will find it relatable. If I am creating content around educational content around LinkedIn, so जो लोग भी LinkedIn सीखना चाह रहे हैं उनको relate करेगा, because this is something they want to learn, right? So make it relatable. The key I would say is being relatable. Next would be networking. Networking is a very underrated skill. How to network with people? How to network with people? वही ना, DM में जाओ। देखो इसमें भी तरीके होते हैं, देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो आप किसी को रैंडमली एक हाई मैसेज भेजोगे लिंक्डइन पर भी, तो मे बी दे वोंट रिप्लाई, मे बी क्या वो दे वोंट रिप्लाई बिकॉज दे डोंट नो यू, राइट? बट इफ द पर्सन हैज़ अ प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन, वो कंटेंट बना रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, आप उनके कंटेंट पर जाकर देखो, राइट? इफ द कंटेंट इज गुड, इफ यू फाइंड समथिंग दैट यू कैन ऐड और समथिंग, सो उन पे इंगेज करो। दिस इज basically give them notifications, give them a nudge again and again, right? आपने उनका like किया, then you liked their comment and you engaged with their comment, तो for a while आप जब ये करते हो, it's kind of they're getting a notification again and again, this person did this person liked, right? So within a week or something they have a familiarity with you, they know you because जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, एक रिलेटेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग डेवलप हो जाती है। I've seen this person around. बहुत से लोगों से हमने बात नहीं करी है, but we have seen them here and we've been watching them again and again. तो वो एक कनेक्शन सा होता है अनसेट। जब आप उसके बाद जब आप मैसेज भेजोगे ना, तो चांसेस आर मोर कि वो सामने वाला इंसान बंदा आपको रिप्लाई बैक करेगा, बिकॉज एक फेमिलैरिटी सबकॉन्शियसली डेवलप हो चुकी है। हाँ, एक्चुअली ट्रू। वो ऑब्वियसली मैंने भी बहुत जगह मैंने जो है अप्लाई किया है और उसका बेनिफिट मुझे मिला है, आई थिंक। द प्रोसेस वी डू फॉर आउटरीच ऑल्सो, राइट? वैसे मैं आउटरीच नहीं करती हूँ अभी तक, बिकॉज भाई मेरा सीन अभी ऐसा है कि स्केलिंग अप वाला लेवल आएगा। अभी आई वांट टू बी एट दिस फ्रीलांसर वाला स्टेज, एजेंसी वाला, नॉट प्लानिंग दिस सून बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, बट सो आई एम नॉट मोर इनटू आउटरीच, बट दिस इज द प्रोसेस दैट वन कैन डू, right? I know it how it can be done. So this is the one way। आप नेटवर्किंग भी ऐसे कर सकते हो, देन आपकी जो ICPs हैं आप उन पे रीच आउट भी इस तरह से कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं that we can talk some। I got your point। तो लाइक बहुत सारे अभी जो लोग हैं वो भी सोचते हैं, एंड लाइक पर्सनली मैं जब भी मैं स्टार्ट किया था तो मैं भी सोचता था कि हाँ आपने जो लाइफ का जो जर्नी है वो मैं शेयर कर दूँ, बट वो एक टाइम पे वो अप्रोच सही तरीके से अप्रोच नहीं रहता। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कर रहा हूँ, लाइक आई एम प्रोवाइड सर्विस लाइक ए कॉन्टेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग, तो मुझे उस रिलेटेड पोस्ट करना है बजाय कि मेरा पर्सनल लाइफ या पर्सनल जर्नी जो है वो शेयर करना। तो मुझे ये जानना है कि
जब मैं या कोई सेकंड पर्सन अगर वो अगर लाइक कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या क्या की पॉइंट है जो फॉलो करना चाहिए? लाइक एज ए बिगिनर दे आर लाइक डूइंग कोई कुछ कर लिया, अचीवमेंट हो गया, वो शेयर करते हैं, इट्स ए गुड थिंग, बट क्लाइंट को अट्रैक्टिव करने के लिए क्या क्या पोस्ट या क्या क्या वो उनको अपलोड करना चाहिए? तो ये माइंडसेट के पहले ही दिन से हमें क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर प्रोफाइल. आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करोगे, जो ऑप्टिमाइज करोगे, बेसिकली वो ऑप्टिमाइज ही इस तरह से होती है कि यू हैव योर कीवर्ड्स इन प्लेस, राइट? सो इफ समबडी इज सर्चिंग फॉर दैट कीवर्ड, यू शुड रैंक. दैट्स व्हाट ऑप्टिमाइजेशन इज डन फॉर, राइट? टू मेक यू रैंक, टू मेक यू सर्चेबल, राइट? तो पहले तो आप अपना वो कॉपी राइटिंग और जो भी सर्विसेज के कीवर्ड्स हैं, आप उसको लेकर अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट? उसके बाद आप कंटेंट share your personal journey, share why are you starting copywriting, share what you've learned in your journey, everything around you, right? Directly start करने की जरूरत, make a familiarity again, no? आप जो ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो उनको अपने बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए ना. आप पहले ही दिन से सिर्फ कॉपी राइटिंग और सेल्स और क्लाइंट की बातें करने लगोगे तो एक पॉइंट के बाद nobody wants you to sell every time, right? So go slow with, right? सो उसके बाद जब आप खुद लिख रहे हो, इफ़ यू नो कॉपी राइटिंग, सो आपको खुद पता होगा कि क्या चीज़ें. सपोज हम हुक लिखते हैं अपने कंटेंट में, राइट? तो हमें हुक में कुछ पॉइंट्स रखने होते हैं दिमाग में कि हमें हुक किस तरह से फ्रेज करना है. इट शुड बी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि भाई इतने कैरेक्टर्स ही वो हमारी लिंक्डइन फॉर्मेट के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग लिंक्डइन ऑन मोबाइल फोन्स, राइट? सो वो उसकी तरह से ऑप्टिमाइज होना चाहिए हमारा कॉन्टेंट. फिर वो इतना अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, ईदर नंबर्स और ईदर सम पावर वर्ड्स और समथिंग दैट ब्रिंग्स द क्यूरोसिटी आउट इन देम, इन योर ऑडियंस. सो दैट इज द वे ऑफ राइटिंग अ हुक. तो उसी तरह से जब आप कंटेंट लिखते जाते हो विथ टाइम एंड विथ इफ यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द राइट कंटेंट, तो आपको आइडियाज़ भी जनरेट होते जाते हैं, आपकी राइटिंग भी बेटर होती जाती है. लिंक्डइन सिर्फ क्लाइंट्स नहीं देता है, दैट आई से दिस क्वाइट मैनी टाइम्स. LinkedIn is not only helping you in monetary ways, it's giving you a community, it's making you more confident, it's you're getting better in your writing skills, it's giving you some great friends for life. मेरे LinkedIn से 2-3 friends बने हैं and they're amazing people, right? And they're like friends for life now. Yes. तो बहुत सी चीज़ें LinkedIn से आपको मिल सकती हैं if you are there. वाओ. सो लाइक बहुत सारे लोग जो है वो थ्रू द लिंक्डइन अपना जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं. एंड वहाँ पे लाइक 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि हाँ आप कोल्ड ईमेल कर लो या डायरेक्टली मैसेज जो है वो आप कर सकते हो. सो व्हाट इज एंड लाइक इफेक्टिव वे टू राइट ए कोल्ड ईमेल? I haven't, to be very honest, I haven't done this outreaching and cold emailing system, and neither I am a email writing wala jo factor hota hai. I am very much new to this, and I have people. Right? If I have to do this, I have my team in place. I have people for designing. I have a writer. We work together. So, और मैं खुद भी कुछ clients के लिए मैं खुद भी लिखती हूँ. So I have people in place. I don't want to I'm not in that stage where I can say I have learned everything. I'm still evolving. I'm still in the process. Yes, I write. My specificity lies in personal branding content. वो मुझे लिखना, क्योंकि पर्सनल स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, वो मुझे लिखना, क्यूरेट करना अच्छा लगता है. So that is my expertise, I would say. Okay. So like बहुत लोग जो है अपना जो स्किल है वो लाइक सीखना चाहते हैं, या देयर विल टर्न ऑफ स्किल लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग या वीडियो एडिटिंग. देयर विल टर्न ऑफ स्किल, बट व्हाट इज द राइट वे टू लर्न ए स्किल, एनी काइंड ऑफ स्किल? जैसे आपने लिंक्डइन का जो है वो आपने सीखा, तो इफ दे वांट टू लाइक लर्निंग एनी काइंड ऑफ स्किल, सो व्हाट वुड बी द लाइक की पॉइंट? लाइक बहुत लोग वो करते हैं कि हाँ यूट्यूब से भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि हाँ मुझे पेड करके फिर मुझे सीखना है. दिस इज द माइंडसेट ऑल्सो. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस लाइक इस बारे में? देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव एंड दिस इज लाइक डिफरेंट पीपल, डिफरेंट चॉइसेस, राइट? मैंने सहेली चैटर्जी के कोर्स वेबिनार के लिए आई पेड. इट वॉज अ पेड वन. देन आई ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर Vaibhav Sachinti's 5-day workshop. Yes, even that was a paid one. ठीक है. So I've also taken some paid courses. I've invested, and this was not because जो वो बता रहे थे वो चीज़ कहीं और नहीं मिल जाएंगी, but because they are the top names in the industry, right? So there is some X factor that they have and others don't. So listening to them is something, I'm getting something from their experience,
ऑल्दो मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे सिखाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, राइट? बट एक्चुअली उनकी एक्सपर्टीज और उनका एक्सपीरियंस भी मुझे जानना है, राइट? सो वो आप पे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्किल सीखना है, बिकॉज नॉलेज इज एवरीवेयर. आप यूट्यूब से सब Yeah. कुछ सीख सकते हो, राइट? देयर इज नो स्किल आई वुड से कि जो आपको वीडियोस में नहीं मिल जाएगा, राइट? हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे कंट्री में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सच टैलेंटेड पीपल. और सब लोग आफ्टर कोविड ये जो स्विच हुआ है ना, डिजिटल इन्फ्लुएंस कह लो या डिजिटल प्रेजेंस बनाने का, majority of people are doing it and they're good at it, right? And everybody is monetizing. That's a great thing. तो आप जाकर वो वीडियोस सर्च करो, देखो, यू नो, इन्वेस्ट योर टाइम देयर. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कोई क्रिएटर है जिसको यू लुक अप टू, राइट, तो आप उनसे सीख सकते हो. तो अगर उनका कोई कोर्स है या वो, इफ यू वांट इट यू कैन इवन गो फॉर दैट, राइट? आई वाज समबडी कि मैंने इनिशियली इसलिए लिया क्योंकि मेरा क्लैरिटी नहीं था उस समय, राइट? बट वो था कि हाँ, सहेली चैटर्जी इज डूइंग अ मास्टर क्लास एंड आई शुड जस्ट, यू नो, लिसन टू व्हाट शी हैज टू से, राइट? दैट वाज द थिंग. सो दोनों है, बैलेंस्ड आउट इट, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, यू हैव टू फिगर आउट. LinkedIn isn't a one fit size for everyone. सो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव. लाइक राइट नाउ देयर हैव ए टन ऑफ थिंग्स, लाइक वहाँ पे लाइक फोकस जो है वो हम लोग का नहीं रहता, क्योंकि देयर हैव ए लाइक रील्स, शॉर्ट्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. तो जो फोकस या लाइक डेडिकेशन देके कोई भी काम करने वो नहीं रहता. सो आई वुड लाइक टू नो कि आप अपना जो प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल है उससे बैलेंस करने के लिए क्या क्या मेथड या टेक्निक है वो आप फॉलो करते हो? It's very easy, right? Because if, like, I am managing a kid, I live with my in-laws, I have a family, household things भी होती है, you know, you just cannot say that you don't have any house stuff to do. There's a lot to be taken care of. Then I also have a relationship with my husband that we need time for ourselves also, right? I need to give my daughter some time, I have to take her out to play. While managing my own LinkedIn profile, I have a client's LinkedIn profile, my team, the meetings and everything around that, right? Everything you should plan, you should, you know, move forward with a planned way. Like agar aap, if you have a hobby of reading, block 20 minutes of your day, whichever 20 minutes suits you, right? And read at that time. Build a habit कि ये 20 मिनट्स मैं रीडिंग ही करूँगी. जिस स्टेप, आई थिंक द प्रोडक्टिविटी हैक कि आप टाइम ब्लॉक करो उस चीज़ के लिए एंड प्रायोरिटाइज करो ना उस चीज़ को कि दिस इज समथिंग नॉन नेगोशिएबल, ये मुझे करना ही है, राइट? आई हैव टू डू दिस. सो टाइम ब्लॉक करो उस चीज़ के लिए एंड मेक श्योर यू डू इट. व्हाट हैपन्स जब आप ये प्रैक्टिस कुछ समय के लिए करते हो ना, योर ब्रेन इज काइंड ऑफ रीवायर्ड. नाउ योर ब्रेन विल, यू नो, गिव यू अलार्म कि अब इतना बच गया है, यू हैव टू डू दिस टास्क. सो वो एक लाइक कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, वो लैक करते हैं लोग. सबसे बड़ी चीज़ वही है, लिंक्डइन हो या लाइफ में कुछ भी हो, राइट? अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ करोगे ना, सो विद इन 6 months योर लाइफ विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट. बट आप नहीं कर पाते हो, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो, राइट? आप रीडिंग भी एज अ हैबिट, और जो लोग कर पाते हैं दे आर मेकिंग अ डिफरेंस. आई थिंक वो चैलेंज लेना चाहिए कि हाँ, लाइक हाँ, एंड द टाइम टेबल ऑल्सो कि हाँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे जो है वो मुझे करना चाहिए. हाँ, बट वो डेडिकेशन 24 आवर्स है ना, सभी के पास है. कुछ लोगों के पास उसके साथ फोकस भी है, कुछ लोग फोकस लैक करते हैं. सो यू हैव टू बैलेंस आउट कि आपका जो दिन है वो आप किस तरह से प्रायोरिटाइज कर रहे हो, किस तरह से कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, उसको आप वैसे फिगर आउट करो. टाइम ब्लॉक करो फॉर इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ, ओके, वाओ. तो लाइक अभी यहाँ पे मैं अपना जो जर्नी है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ. लाइक आई वाज स्टार्टेड माय जर्नी एज ए वेब डेवलपमेंट. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो देयर फिर लाइक मार्केट प्लेस था कि फाइबर हो गया या अपवर्क हो गया. तो मैंने फाइबर पे ट्राई किया था. तो वहाँ से मुझे एक क्लाइंट मिला था, लाइक यूएस क्लाइंट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ, मुझे फर्स्ट क्लाइंट जो है वहाँ से मिल गया. एंड आई डिड सम ऑफ द वर्क, द वेबसाइट लाइक 5 to 6 वो था, वो मैंने कर लिया. एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट जब मैंने वो काम करके दिया तो वो कह रहे थे कि हाँ, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, सो आई एम नॉट पेइंग यू, ऐसे कह के वो चले गए.
तो लाइक दैट टाइम आई वाज टोटली फ्रेशर, तो मुझे पता ही नहीं था कि हाँ हाउ टू लाइक कम्युनिकेशन विद क्लाइंट या जो है लाइक अभी लाइक उस मोमेंट पे अगर ऐसा कोई हो जाए तो मेरे अराउंड अगर कोई फ्रेंड होता तब भी मैं कोई सजेशन ले लेता। बट एज ए फ्रेशर और एज ए बिगिनर दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि हाँ लाइक वो काम के बारे में दे आर वेल टॉकिंग, बट जब पैसे की बात आते हैं दे आर नॉट इनफ वे टू लाइक प्रोडक्टिव कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? So this happened with me also, and the very reason जैसे आपने बोला कि हमें जो फर्स्ट क्लाइंट मिलता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। एवरीबडी डज दैट, मोस्ट ऑफ द, मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा। सो मेरे साथ हुआ था कि आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन एन ऐप, बट एक ऐप था, उसके लिए एक आर्टिकल लिखकर मुझे लिंक्डइन पर ही पोस्ट करना था। द फाउंडर रीच्ड आउट टू मी एंड ही वाज फ्रॉम यूके, राइट। सो मैंने वो कर, ही वाज माय फर्स्ट क्लाइंट बेसिकली, राइट। सो मैंने वो आर्टिकल लिख दिया एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू यू नो वर्क विद द फर्स्ट क्लाइंट है, यूके का है, इंटरनेशनल क्लाइंट एंड एवरीथिंग। सो द एक्साइटमेंट वाज द कमर्शियल्स डिसाइड हो गए, सब चीज़ें, बट आई वाज लाइक कि ऑब्वियसली ही विल पे, राइट। आई वाजंट ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, ऐसा भी होता है कि दे वोंट इवन पे इफ दे डोंट लाइक, पर हमने तो काम किया है ना, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर चाहिए तो रिविजन्स ले लो आप, right? But it's not, it's basic decency and we will expect that because we have it, we'll expect that, but not everybody is same, right? So it has happened with me also. So now after that my approach has always been कि 100% upfront payment, right? So that goes for me. ओके, तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आप मुझे जो टोटल है वो पहले पे कर दो, देन आई विल स्टार्ट माय। Because I have a solid presence there. You have seen my community there, right? आप मुझे ईमेल, मेरे नंबर, सब चीज़ें मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैंने आपसे शेयर किया है, अगर मैं आपके साथ काम करूँ, सो यू कैन रीच आउट टू मी, राइट। ऑल्सो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इस प्रेजेंस पे, इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस बनाने के लिए, तो मैं छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, राइट, फॉर वन क्लाइंट। बट क्लाइंट का मुझे नहीं पता। देयर आर पीपल, एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, मेरे साथ हो चुका है, सो आई प्रेफर कीपिंग इट दैट वे। ऑल्सो आई एम फ्लेक्सिबल कि अगर चीज़ें 100% पे क्लाइंट नहीं मानता है, ही इज़ अ गुड क्लाइंट, समबडी आई रियली वांट टू वर्क विद, ही हैज़ ग्रेट वर्क एथिक्स, लाइक एवरीथिंग दैट फिट्स वेल फॉर मी, सो 50% आप कर लो, बट पेमेंट आधा तो आप पहले करेंगे। ओके, सो दे हैव द माइंडसेट कि हाँ पहले आप 50% जो है दे शुड बी पेमेंट, देन आप जो है जो काम है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, देन आपके साथ जो स्कैम है वो नहीं होगा। यू बैलेंस आउट। आई हैव एन अप्रोच कि मैं 100% ही बोलती हूँ, आई वांट 100% पेमेंट अपफ्रंट, एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी। लाइक मेरे क्लाइंट्स मुझे पे भी करते हैं, बट ऐसा भी है कि एक क्लाइंट ने 50% से भी स्टार्ट किया था, बिकॉज उनको भी ट्रस्ट इशूज कहीं ना कहीं होते होंगे, राइट। सो यू हैव टू काइंड ऑफ, बिकॉज है तो सब सोशली कनेक्टेड ना, हम पर्सनली तो सबसे नहीं मिले हैं, सो वो एक थोड़ा सा फैक्टर सब में रहता है, राइट। हम में है तो उनमें भी रहता है, क्लाइंट्स में भी रहता है कि व्हाट इफ we don't get what we're like expecting, right? But they should also understand this कि भाई काम तो किया है ना, even if it's not matching your expectations, काम तो सामने वाले ने, it's not about me, it's anybody XYZ, किसी ने भी अगर आपको deliverables time पे दिए हैं, so they have worked for it, right? Actually, it's a balance and the communication is the key, I would say. आप अच्छे से communicate करो चीज़ें अपनी, जो भी आपकी जिस तरह से आप काम करना चाहते हो, सामने वाले की सुनो। लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड स्किल, आप सुनो कि वो क्या चाह रहा है बेसिकली, उस हिसाब से फिर देन पीपल शुड वर्क आउट। ओके, वाओ। सो लाइक मेरा जो फर्स्ट मैंने लाइक काम किया था वो था लाइक $50 दिस काइंड ऑफ थिंग। तो फिर तो मेरे साथ वो हो गया, द शिट काइंड ऑफ थिंग, द क्लाइंट के साथ वो हो गया था। बट आई वुड लाइक टू नो आपके जो पहला प्रोजेक्ट था या पहला जो आपने जो किया था वो कितना डॉलर का था, या वो क्या प्राइस था फर्स्ट आपके प्रोजेक्ट जो था? आई स्टार्टेड एट $500. ओह, इट्स आई क्राइड। it's a frankly like good number and मतलब जब मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था वे बैक लाइक 8 months बैक, दैट टाइम आई क्रैक्ड द डील विद एट $500, एंड उसके बाद मैंने 2 और क्लाइंट्स के साथ सेम प्राइस पे काम किया था। सो आफ्टर 3 clients देन आई स्टार्टेड चार्जिंग मोर। ओके, सो आई वुड लाइक टू नो कि आपका अभी जो प्रेजेंट है, अभी आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, एंड इफ़ यू लाइक वर्क विद एनी काइंड ऑफ क्लाइंट, लाइक कभी कभी क्लाइंट होता है कि हाँ मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया था एंड दिस वाज माय लाइक हाईएस्ट मंथ ऑफ पेइंग दिस
फॉर द दिस प्रोजेक्ट. सो आई वुड लाइक टू नो कि ऐसा कौन सा आपके प्रोजेक्ट में वो था. I don't think we should discuss the revenue and all. Okay. That's kind of different thing. But yes, because this is something I have already shared on LinkedIn, so it's around 2 lakhs a month. Okay, yeah. Yeah. Okay. This is something there on LinkedIn. Yeah, I shared Okay, some. okay. Yes. अभी आपने लाइक पॉडकास्ट जो है वो लाइक एंडिंग सेगमेंट पे हम जा रहे हैं, बट यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहते हैं जो बिगिनर है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, जो अभी तक ये पॉडकास्ट जो है वो देख रहे हैं एंड दे वांट टू लाइक बिल्डिंग देयर लिंक्डइन ब्रांड आल्सो. सो व्हाट वुड बी द योर ओपिनियन एज ए लिंक्डइन एक्सपर्टीज? I would say start building your presence on LinkedIn, even if you have other stuff to be done, even if you're a college student. You are going to have a profession at some point of time, right? So having a solid LinkedIn presence will help you in many ways you can't imagine, right? आपको every day you don't have to be present on the platform, you know. Work out your time accordingly. कि आप अगर वीकली 2 दिन 3 दिन भी अगर मैनेज कर पा रहे हो तो स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रेजेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो टिल द टाइम यू आर लुकिंग फॉर जॉब और थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर own startup or anything of that sort, looking for clients, if you're you want to explore freelancing, everything is going to help. LinkedIn will help you in every aspect of professional journey, I would say. Okay, so like during the podcast I like noticed you have the like you are effectively speaking. So I would like to know कि आपके उसके लिए क्या किया था, like बचपन से आपका जो इंग्लिश है वो बहुत स्मूथ था या आपने उसके ऊपर काम किया था, एंड व्हाट इज द लाइक वो किया था? we'd like to know. To be very honest, I don't remember. I haven't worked like differently. I read a lot, and also I'm a Josephite. So Okay. that makes sense. But still, I feel I Okay. make mistakes. And it's okay. I'm kind to myself. It happens because I have this habit of speaking too fast, and I'm like working on it, right? So yeah. ओके, वाओ. सो यहाँ पे लास्ट या जो एंडिंग का जो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि लाइक मैं अभी लाइक वीडियो एडिटिंग जो है वो भी मैं अभी कर रहा हूँ. सो आई नो कि अगर बिगिनर अगर कोई स्टार्ट करता है तो क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो हाई इनकम से लाइक वो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है. लाइक उसके लिए लाइक उसका पोर्टफोलियो हो गया, नहीं तो उसका लाइक एडिटिंग स्किल जो है वो इतना नेरिश नहीं है, नहीं तो वो इफेक्टिवली जो कम्युनिकेशन है वो क्लाइंट के साथ नहीं कर पाता है. सो दैट्स वाई जो हाई इनकम की वजह से वो यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है. सो आई वुड लाइक टू नो कि योर इंडस्ट्री अगर लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है और वो अच्छे स्टेज पे है एंड दे वांट टू लाइक हाई इनकम, वो कैसे रीच करे? व्हाट इज द लाइक की पॉइंट कि उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे? ब्रांड पोजिशनिंग. आप अपने आप को किस तरह से पोजिशन कर रहे हो बाहर मार्केट में. बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ, राइट? मार्केटिंग योर स्किल्स. that's what personal branding is. You're kind of building an intentional image. आप जो कंटेंट लिखते हो, जिस तरह से बात करते हो, एवरीथिंग अराउंड यू इज हेल्पिंग यू बिल्ड एन ऑडियंस जो एक तरह से आपको परसीव कर रहे हैं, क्योंकि सब पर्सनली तो नहीं जानते, राइट? सो इट्स एन इंटेंशनल इमेज बिल्डिंग दैट what you're doing on LinkedIn or any other social platform, right? तो इट शुड बी दैट स्ट्रेटेजिक कि आप किस तरह से चाहते हो कि लोग आपको परसीव करें. एवरीथिंग मैटर्स. लाइक जो हम कलर ब्रांड्स चुनते हैं, कलर ब्रांडिंग जो हम करते हैं लिंक्डइन पर, इवन दैट हैज अ साइकोलॉजिकल analysis behind the color psychology that we say, right? So somebody like Okay. Dan Ko, if you have seen his profile, he has a black and white picture and a black background on the banner. So he's strictly telling his audience that I'm not that approachable, I'm not open to chat. He doesn't reply comments back, but we still follow him because we know he has knowledge, the kind of content he's sharing, even after not engaging with his audience, and his audience is there, right? So that. Right. On the contrary, you can see Yasmin Alec have the profile he has built. He's very much friendly, he's approachable, people want to talk to him. So the colors are also giving you hints of what kind of the person is. So everything has a reason that you're, yeah. So brand positioning helps you target high ticket clients and everything around that.
लाइक यू ऑल्सो नो कि हाँ मुझे प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे कैसे करना है, तो वो आपको सीखना चाहिए कि हाँ जैसे आपका खुद को प्रेजेंटेशन करना है या आपका जो पर्सनल जो ब्रांड है उसको कैसे करना है। तो वो आई थिंक सो कि जो मार्केट में जो टॉप है लाइक आप है, तो उनसे आप देख के सीख सकते हो कि हाँ वो अपने प्रोफाइल में क्या क्या उन्होंने जो है वो अप्लाई किया है, तो उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। वही यू हैव टू कंज्यूम द राइट कंटेंट आल्सो ना। ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी हाँ। बहुत मैटर करती है, राइट? आप अगर बात कर रहे हो सो दैट्स इनबिल्ट, राइट? तो आप उस पर काम कर सकते हो इफ यू थिंक यू आर, जैसे आपने अभी हमने एक टॉपिक पर बात करी कि पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? Right. तो वो चीज़ आप इम्प्रूव करो एंड डोंट द ओनली थिंग दैट यू नो पीपल दैट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग इज द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, राइट? वो होता है, सब में है, मुझ में भी है। अभी इस पॉडकास्ट में भी हो सकता है, मैंने अब हम जब देखेंगे तब पता चलेगा कि देयर माइट बी समथिंग दैट मैंने गलत बोल दिया या आपने गलत बोल दिया, पर ठीक है ना, बोल दिया तो बोल दिया, हाँ, राइट? वो हम फिर ह्यूमंस उसमें हैं, हो हम गया। एआई नहीं है, हम गलतियां कर सकते हैं, राइट? हाँ। सो हाँ, लेट इट बी। आई होप कि इससे हमने वो फिर से इंसाइट क्या होगा। नहीं, this mindset shift has helped me basically in life also, and in on LinkedIn it's helping me कि you have to stop thinking and worrying about what people are going to say, right? अब वो नहीं है समय कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, उनकी अपनी स्ट्रगल्स चल रही है। आई थिंक वो माइंडसेट में वो फियर होता है कि हाँ वो कुछ कहेंगे ऐसा वैसा कुछ, वो माइंड में चलता है कि हाँ वो खुद अपनी लाइफ में बिजी होंगे ना, उनको भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, राइट? और जिनको कुछ अपनी लाइफ में नहीं करना, उनके ओपिनियन से फर्क ही क्या पड़ना चाहिए आपको? Actually true. So, Riya Tiwari, thank you so much for joining with us today's podcast. देखते देखते इतना जल्दी लाइक वो टाइम है वो यहाँ पे चला गया। मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि हाँ इस कॉन्वर्सेशन का अभी एंड करें, बट हाँ टाइम की वजह से यहाँ पे हमें एंड करना पड़ रहा है। बट ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा। मैं रिया तिवारी की जो है सोशल मीडिया या हैंडल जो है वो मैं नीचे कर दूंगा। अगर इस पॉडकास्ट से आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या वैल्यूएबल आपको लगा, मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताना। एंड रिया तिवारी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। आपको कैसा लगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में? It was wonderful. It was wonderful talking to you and sharing my experience. Hope it helps people जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ हेल्प हो। And yeah, thank you for having me. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। तो दोस्तों ऐसे गेस्ट के साथ आते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।